Hello students. So last topic we are taking of this unit, chapter number 2, unit 1, chapter number 2 we are doing, and this is the last part. Dielectric strength. What is the dielectric strength? In the last lecture, I taught you that substances can be divided in 4 categories. Number 1, conductors, number 2 insulators, number 3 semiconductors, and 4 dielectrics. So dielectrics were insulators, है ना। insulators ਨੂੰ ਹੀ dielectric ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ डायलैक्ट्रिक रहेगा ही नहीं, इंसुलेटर रहेगा ही नहीं, वो तो कंडक्टर बन जाएगा। तो मैक्सिमम आप कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, उस मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड नूं असी डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। उससे ज्यादा फिर डाइलैक्ट्रिक नहीं रहेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। सो मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलैक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स insulating properties called dielectric strength. Clear? This was just a definitions. Now we have two topics. आज साढ़े को दो topics ने, capacity of parallel plate capacitor with conducting slab and with dielectric. दो टॉपिक करने, दोनों इको देने, एक हो गया, दूजा अपने आप हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस है। असी दो पैरेलल प्लेटा लिया, है ना, और उन्होंने विच वही डी डिस्टेंस लई, वही ए एरिया है, तो तुहानू पता है कैपेसिटी जो है इस तरह करके लिखी जाती है, C नॉट इज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। हुण की है, अगर तुसी उन्होंने विच एक कंडक्टिंग स्लैब पा दो T थिकनेस की, एरिया उन्ना ही रखो जिवें मैं तुहानू दस रहा भी ये मेरे दो हाथ ने, दो कैपेसिटर दी प्लेटां ने, है ना, ए एरिया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਉਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਲਗਾਤੀ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ अपनी तरफ खिंच लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये कंडक्टर है तो जितना पॉजिटिव इधर है उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, दे देगा ये, उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो एक फील्ड बनी अंदर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड जिन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं ओ, और बाहर आ रही इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मान लो बाहर ई नॉट इलैक्ट्रिक फील्ड सी पहले, है ना, ई नॉट इलैक्ट्रिक फील्ड, तो जो बाहर आ रही है ई नॉट और अंदर वाली जो ऑपोजिट बनी ई पी, दोनों बराबर होणगियां, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। ये तुसी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नो इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विच इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, कोई फील्ड नहीं है। क्लियर हो गया? अगर अंदर फील्ड नहीं है तो जो फील्ड है ई नॉट वो सिर्फ इस जगह पे रहेगी, इस जगह पे, है ना, इत्थे तो कुछ नहीं आया, कोई फील्ड नहीं है, और जगह कट गई जिस जगह पे इलैक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। हुण तुसीं बोलोगे सर ये किवें होया? अगर इलैक्ट्रिक फील्ड की जगह घट जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस किवें घटदा है, ये मैं तुहानूं समझाउण लग्या। देखो एक ये पहाड़ है इन्ना उच्चा, राइट, एक बॉटम एक हाइट, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक। बिचों तो जाके कुछ एक जगह नूं कट के बाहर सुट दो, छोटा हो गया ना पहाड़। हुण बॉटम और हाइट दे विच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? कट गया ना बेटा, कट गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस कट गया ना दे विच। वही इत्थे हो रहा, जो इलैक्ट्रिक फील्ड है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/D, dV/dr ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਸੋ B इज इक्वल टू ED, ये देखो ਅਸੀਂ लगा रहे हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस अंदर रह जाएगा, B इज इक्वल टू ED। अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितनी जगह ते है D माइनस T ते, ये पूरी D डिस्टेंस है और T दे जो कटती आ वाली जगह बच गई है ना, D माइनस T। पहले कितनी सी बेटा पोटेंशियल, क्या सी, B इज इक्वल टू E0 DC, आ पूरी D। हुण E0 D माइनस T है, देखो ये घट चीज है, ये बद है, तो घट गई ना पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इहदे विच घट जाना है, आ घट गया। हुण तुहानूं पता है भी दो प्लेटां दे विच जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो असीं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। सिग्मा मतलब अगर इसते क्यू चार्ज ने तो क्यू ओवर ए, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो ये पोटेंशियल बन गया। तो नई कैपेसिटी कितनी बन गई हुण इहदी, C इज इक्वल टू क्यू ओवर V, चार्ज उतना ही है, V जे ए आ गई, आ लिख ली बेटा, क्यू डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, डी ने डी नू कट लिया, बन गया एप्सिलॉन नॉट ए, इथों डी बाहर ले लिया, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी की होंदा है, ये पुरानी कैपेसिटी है जब डाइलैक्ट्रिक नहीं लिया, कंडक्टिंग नहीं लिया सी। तो एक कंडक्टर जो है इसकी सी नॉट हो गई एंड 1 माइनस टी ओवर डी। नैचुरली देखो ये जो चीज है ये मान लो हाफ है, ये जो है 1 है ना, 1 ते कुछ भी माइनस करोगे तो घट ही होना है, घट मतलब सी नॉट घट, तो की हो गया, जो कैपेसिटी सी होएगी वो सी नॉट ते घट ही आएगी। सी सॉरी ये मान लो हाफ हो गया है ना, हाफ 1/2 मतलब ये 2 ऊपर हो गया, तो नई कैपेसिटी जो है वो 2C नॉट ज्यादा हो गई, नई कैपेसिटी इज मोर देन द ओल्ड कैपेसिटी। क्लियर हो गया। मान लो तुसी की किता, तुसी ये पूरी थिकनेस ते लाता बेटा कंडक्टिंग स्लैब, पूरी थिकनेस ते, तो इस फार्मूले T की जगह हुण आपां D लिखना है। देखो लिखो T इज इक्वल टू D, D ओवर D इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, C नॉट ओवर 0 इज इनफाइनाइट। तो नई कैपेसिटी कितनी बन गई, इनफाइनाइट। तो ये कह रहे कैपेसिटर दे विच तुसीं एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दो तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। देखो कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है ना, आपां कैपेसिटर के प्रिंसीपल च पढ़िया कि दो कंडक्टर होंदे ने, पोटेंशियल घट जाती इस कंडक्टर की वजह से, पोटेंशियल घटने से कैपेसिटी अपने आप बढ़ गई है ना। सो सेम इत्थे भी की होया कि कंडक्टिंग स्लैब ला के पोटेंशियल घट गई तो कैपेसिटी बढ़ गई। सो कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग विद कंडक्टिंग स्लैब। नाउ सी इफ वी आर इंसर्टिंग डाइलैक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन है ना, आपां डाइलैक्ट्रिक स्लैब लगा रहे हैं अंदर, तो की होएगा डाइलैक्ट्रिक स्लैब दे विच की होंदा है कि इत्थे जो पॉजिटिव चार्ज है ये नैगेटिव नू खिंचेगा, बट डाइलैक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर है, ये उन्ना चार्ज नहीं देगा, नैगेटिव दे कोल पॉजिटिव आएगा पर उन्ना नहीं आएगा। मतलब एक इंड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड बनी तो हैगी अपोजिट बट इतनी ज्यादा नहीं बनी, मतलब ई नॉट जो है जो इस तरफ नू है वो ज्यादा है और ईपी घट है, तो एक इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर रह ही जाएगी इस तरफ में, कुछ एक इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर रहेगी। इन्नी गल समझ आ गई बेटा, क्योंकि डाइलैक्ट्रिक स्लैब उतना चार्ज नहीं दिंदा जितना प्लेट्स ते है, इसलिए अंदर दी इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड घट बनेगी, बाहर वाली ज्यादा है, दोनों दे विच लड़ाई हुई, जितया कौन, बाहर वाली, और कितनी रहेगी, इन्हें बोलते हैं रिड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, आप कई डिटेल च कर चुके हैं। हुण समझो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बनया, एक तो ई नॉट इलैक्ट्रिक फील्ड इस डी माइनस टी ते है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फार्मूला है बी इज इक्वल टू ई डी वाला लगा रहे हैं बेटा। दूजा इस टी थिकनेस, ये जो टी थिकनेस है इस टी थिकनेस ते भी इलैक्ट्रिक फील्ड है ई टी, इन्ना समझ आ गया, ई बन गई राइट। एक फार्मूला तुहानूं आंदा है ई नॉट ओवर ई, पिछले लेक्चर से मैं करवा के हटिया, इस फार्मूले च ई दी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
E नॉट ओवर K इत्थे लिख लोगे, देखो E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट ओवर K T। तो समझ आ रहा होना क्यों ये लिया, क्योंकि E नॉट नाउ वी कैन टेक आउट, राइट, T ओवर K। सो ए पोटेंशियल बन गई। मोर ओवर ये जो इलैक्ट्रिक फील्ड है ये जो तुसी लिखी है इसनु सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, फिर इनू K Q A भी लिख सकते हो सिग्मा नु, एंड दिस वी कैन राइट। सो न्यू कैपेसिटी व्हाट विल बी, C इज इक्वल टू Q ओवर V, Q की जगह लिख दिया, एंड दिस D माइनस T प्लस T ओवर K, right, and epsilon naught A upside, this will cut this, right? Now Q A over, sorry, this is not a Q, epsilon naught A over, from here C इतने कॉमन का ध्यान रखना है, मैं माइनस टी कॉमन ले लिया, माइनस टी कॉमन लिया इन दोनों से बेटा, ओनली इतने माइनस टी नाल डिवाइड किया 1, इतने माइनस टी नाल डिवाइड किया माइनस 1 ओवर K। सो नई कैपेसिटी बनी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस समथिंग, नेचुरली ये समथिंग माइनस समथिंग है, तो ए वाली जो चीज है डिनोमिनेटर की घट ही बनेगी, मतलब नई कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D जो कि ओल्ड कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही बनने वाली है, ठीक है, नई कैपेसिटी इज ग्रेटर देन C नॉट। सो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा के कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ रही है, राइट। अब पिछले टॉपिक की जगह तरह हम करते हैं, अगर ये हमने पूरी थिकनेस पे लगा दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा बीच में, थिकनेस इज D, तो क्या होगा, इस फार्मूले में T लगा दो, देखो देख रहे हैं आप बेटा, C एप्सिलॉन नॉट A D माइनस, यहां देखो यहां पर लगा लो, T की जगह D लिख दो प्लस D ओवर K, देख रहे हैं बेटा, ये कट गया ना, फिर ये रह गया, ये K ऊपर चला जाएगा, है ना, and epsilon naught A over D, this is old capacity, means new capacity is K times to the old capacity। तो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा के पूरी थिकनेस की जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उस डाइलेक्ट्रिक का उतने टाइम बढ़ जाती है, उतने टाइम। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने मान लो एक डाइलेक्ट्रिक लगाया बीच में पूरा और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है 4 है, K इज इक्वल टू 4, तो कैपेसिटी कितने टाइम बढ़ गई, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना, समझा रहा है बेटा। एक न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल आई हैव सेंट टू यू दैट वी हैव 3 प्लेट्स, इन प्लेस ऑफ 2 वी हैव 3 प्लेट्स, एंड इन दीज प्लेट्स different medium, dielectric medium is kept, to the first T1 thickness K1 and to the second thickness K2, dielectric constant of the second medium is K2, right? Now what will be the new capacity, we have to find out the new capacity, कितनी वो नई कैपेसिटी हो जाएगी। See, what is the formula for a capacity? Capacity is epsilon naught A over D. If dielectric is in between, then this is the formula, right? It is given that there are A area of each plate, okay? Now see that here is, just imagine a positive plate, then this plate will be negative and this plate will be positive, okay? समझा रहा है इतना सा बेटा, पॉजिटिव है ये नेगेटिव बनेगी, ये पॉजिटिव बनेगी। अब कितने कैपेसिटर बने, देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर और पॉजिटिव और नेगेटिव ये 2 कैपेसिटर बने, मतलब 3 प्लेट से 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, और ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, एक तरह से सीरीज में। तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कैसे आएगी, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट A and thickness of this is T1, इसकी कैपेसिटी कैसे आएगी C2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट एंड D इसकी थिकनेस, राइट। Now both the capacitors are in series, right? Then we know in series the resultant of 2 will be this way, right? Let us write out the formula, simple, 1 over C1, this is C1, है ना, this we can write K1 epsilon naught A over T1, then C2 K2 epsilon naught A over
T2. Take LCM. You know, this is common and K1, K2 are different. So the LCM will be this way. Right? Here is not K2. So T1, K2 will be here. And here will be T2, K1. Is it clear, beta? Everybody? So this is the capacity. Now, the reciprocal of this will be the exact answer, that is K1 K2 epsilon naught A over T1 K2 plus T2 K1. Okay, and this will be the answer. So if in place of T1 there is a D1, then does not matter here, you can write D1 and D2, no problem. So it is D1, it is D2, like that. It is D1, it is D2. Okay, then this is D1, this is D2, and this is in place, this is D1 and this is D2, no problem, and this is the answer.